जैसा कि मुनीम भाई ने, इकबाल भाई ने अनाउंस किया, हम थोड़ी देर के बाद उनका भी इस्तकबाल करेंगे। ए ज़मीं खुशामदीद, ए आसमां खुशामदीद, कह रहे हैं मुस्कुरा के दो जहां खुशामदीद। आने वाले शौक़ से आओ कि तुम मेहमान हो, तुम हमारा दिल हो और तुम ही हमारी जान हो। लोग तो आंखें बिछाते हैं किसी की चाह में, हमने जानो दिल बिछाए हैं तुम्हारी राह में। शफात रसूल की होगी नसीब उसको, शफात रसूल की, शफात रसूल की होगी नसीब उसको, शफात रसूल की होगी नसीब उसको, शफात रसूल की। जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की, जो भी करेगा दिल से इताअत रसूल की। मेरी जानिब तुम्हें तकता हुआ देखूं उस दम, तुम भी नजरें न चुराओ तो गजल हो जाए। क्या कहने का, रुख से तुम पर्दा उठाओ तो गजल हो जाए। और शेर मुलाहिजा फरमाएं। जी इरशाद। याद आते हैं तेरे वादे, मेरी पे फौरन ही नजर जाती है। क्या करूं किससे कहूं कोई बताए इज्जत, क्या करूं किससे कहूं कोई बता, रात ढली जाती है वो तो। शुक्र सद शुक्र खुशामद नहीं शेवा अपना, हमसे यूं तालिब तहसीन खफा रहते हैं। शुक्र सद शुक्र खुशामद नहीं, हमसे यूं तालिब तहसीन खफा रहते हैं। और आस्तीनों का हमें सांप बताने वालों, हम सरे दारो रसन बात खरी कहते हैं। मेरा बात खरी क्या है कि सच्चाई जी ऐसा इजाजत हो जी नहीं इजाजत है, क्योंकि शुरू में आपने जहाँ सरस्वती वंदना की बात की, तो मैं कुछ मंत्रों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी हाँ। और आपके टोंक की ये गंगा जमनी संस्कृति है, जहाँ परम आदरणीय जिन्हें देखकर कि हम लोग कुछ सीख पाए हैं, शौकत साहब यहाँ उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करतल बाण धनुषति सोवा देखत रूप चराचर मोहा, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्र बताया, वीणा वर्धन मंडित कराया, श्वेत पद्मासना मां। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्ते। लाल देह लालील से अर्धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संपूर्ण सृष्टि की सुख समृद्धि कामना करते हुए आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ जी। और आज के इस मुशायरा कवि सम्मेलन का अकेला ही हूँ मैं कवि, तो मतलब जितना शायरों ने समय लिया है सभी ने, उतना अकेला लेने का बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपके बीच में पहले कुछ कटपीस जमाऊंगा, कटपीस पसंद आ गई तो थान फैलाऊंगा, थान पसंद आ गई तो फिर दुकान दिखाऊंगा, और दुकान पसंद आ गई तो फिर गोदाम लुटाऊंगा। लम्हों की
जब सुनाई दे मुझे। अपनी पूरी गज़ल को टोंक के नाम मंसूब करते हुए आपकी नज़र कर रहा हूँ तमाम अहले शहर की, गौर से सुनिएगा। जी गुमशुदा लम्हों की आहट जब सुनाई दे मुझे, गुमशुदा लम्हों की आहट जब सुनाई दे मुझे, अश्क बार आँखों को कर दे बेनवाई दे मुझे। क्या बात है साहब, अश्क बार आँखों को कर दे बेनवाई दे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जी अच्छा तो जिंदगी कुछ तो बता कब तक तला तुझे जिंदगी। मैं कवि प्रदीप पंवार। भाई टोंक महोत्सव किस आपकी नज़र में क्या है और किस तरह मनाया जाता है? टोंक महोत्सव मेरी नज़र में टोंक महोत्सव जो है गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक है, और इसे जब मनाते हैं टोंक डे से, टोंक महोत्सव के नाम से, मैं तो ये मान सकता हूँ कि मुझे सबसे पहला पुरस्कार टोंक में आने पर 1992 में टोंक डे पर 1992 में टोंक डे पर नवाब मासूम अली जी जो थे, मरहूम चले गए दुनिया, वो उन्होंने मुझे पहला पुरस्कार दिया था। और मेरी मान्यता है कि टोंक गंगा जमुनी संस्कृति का शहर है। मैं वीरस भी पढ़ता हूँ तो भी इसी मुताल्लिक इसी तरीके से पढ़ता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो टोंक महोत्सव मान लीजिए, मैं तो मानता हूँ कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है टोंक। और गेरा साहब ने सबसे पहले इसको बहुत बड़े स्तर पर मनाया था, और उन्होंने कोशिश की थी गेरा साहब ने कि टोंक महोत्सव की शान बढ़े। पहले इस छोटे स्तर पर मिलता, धीरे धीरे इसको इतने बड़े स्तर पर, और अलग अलग प्रशासन ने कई बार इंटरेस्ट लेते हुए इसे मनाया। फिर इसके बाद मुक्तानंद जी अग्रवाल आए थे, उन्होंने इसे बहुत बड़े स्तर पर 7 दिवसीय, उसमें आपको शायद याद हो एक बॉलीवुड नाइट हुई थी, एक मतलब राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ था, एक अखिल भारतीय मुशायरा उर्दू अकादमी के द्वारा हुआ था, और उसका कन्वीनर मैं था। जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें डॉक्टर चैंपियन सुरेश अलबेला, पंडित सुनील व्यास, ऐसे बहुत सारे लोग आए थे उसमें। ये टोंक महोत्सव में कुछ आपकी कविता के माध्यम से, हाँ चलिए, मैं देशवासियों के संदेश देंगे। मैं ये कहूँगा कि कविता रसिया की छतरी गाती है इश्क की सरगम पर गीत, रसिया की छतरी गाती है इश्क की सरगम पर गीत, सोलंकियों का गढ़ कहता है अपना सुंदर सुखी अतीत, मनमोहक जामा मस्जिद दे सद्भावी संदेश को, अन्नपूर्णा मंदिर बोले जय गणेश उद्घोष को, अन्नपूर्णा मंदिर बोले जय गणेश उद्घोष को, साथ यहाँ पर मंदिर मस्जिद आरती और अजान है, आओ इसको करें नमन, ये टोंक हमारी शान है। जय हिंद। देखिए 15 नवंबर से और 21 नवंबर तक हमारे यहाँ टोंक के अंदर टोंक महोत्सव बनाते हैं। 15 नवंबर 1817 को नवाब अमीर खान ने अपनी गद्दी को संभाला था, उस खुशी के उपलक्ष्य के अंदर ये टोंक महोत्सव मनाया जाता है। और 15 नवंबर से आज 21 नवंबर तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए, जिसमें गंगा जमुनी तहजीब को मिलजुल कर सारे कार्यक्रम कराए गए। उसके अंदर जैसे जो उसका इनॉग्रेशन था वो क्रिकेट मैच से कराया गया, जिसमें कलेक्टर साहब 11, आफ्ताब अली खां 11 टीम और चेयरमैन 11 टीम के मैचेस हुए। आज उसका मतलब फाइनल मैच था जो कि चेयरमैन साहब 11 और कलेक्टर साहब के बीच में हुआ, तो बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ। कलेक्टर साहब खुद इन्वॉल्व हुए, चेयरमैन साहब खुद उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने खेला भी, बैटिंग भी की, बॉलिंग भी की। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में कल एक बहुत अच्छा सूफियाना संगीत का एक कलाम हुआ, जिसके अंदर सलीम अल्लाह वाले जो बड़े म्यूजिशियन थे उनको हमने बुलाया यहाँ पे, और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वो भी बहुत बेहतरीन हुआ। अच्छी पब्लिक आई, टोंक के सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा लेडीज़ के अंदर मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली और म्यूज़िकल चेयर का प्रोग्राम रखा गया, सेमिनार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के सारे लेक्चरर्स शामिल हुए। नवाब अमीर खां की जीवनी पर रखा गया था वो। और आज आपके सामने यहाँ पे कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों एक साथ
एक ही प्रोग्राम में हमने उसको इंक्लूड कर दिया था। मेरा नाम जुनैद असलम है। मैं अंजुमन सोसाइटी खानदान अमेरिया का प्रवक्ता हूँ। ख़ास बात ये रही है इस प्रोग्राम की कि यूनुस भाई जो हमारे नौजवान सदर बने हैं, इनकी देखरेख में पहला ये प्रोग्राम था और माशाल्लाह सुपर हिट ये प्रोग्राम जा रहा है और बहुत लोगों का जो आवाम है उनका इसमें सहयोग मिल रहा है। और यूनुस भाई का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि यंग होने के बावजूद इन्होंने ये बता दिया, क्या कहते हैं कि बुज़ुर्गों को, नौजवानों को और बच्चों को साथ लेकर कैसे काम किया जाता है। तो मैं जो ये कार्यक्रम इस साल जो हिट हुआ है, इसकी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं हमारे यूनुस भाई को दूँगा। मेरा नाम डॉक्टर ज़िया टोंकी। या भाई, किस तरह का टोंक महोत्सव मनाया जाता रहा है सालों से? टोंक में उसका क्या महत्व है? टोंक महोत्सव कई साल से मनाया जा रहा है और सही माना में टोंक महोत्सव यही है जो नवंबर में मनाया जाता है। और टोंक रियासत की जो स्थापना है वो इन्हीं अय्याम में हुई है और इसलिए टोंक महोत्सव मनाया जाता है और कई साल से मनाया जा रहा है। और कुछ सालों में तो बहुत अच्छा मनाया गया है। ख़ास तौर से गेरा साहब और अग्रवाल साहब कलेक्टर जब थे, उन्होंने टोंक महोत्सव को बहुत सहयोग किया उन्होंने, और उन लोगों ने ऐसा तारीख़ी टोंक महोत्सव मना दिया था कि इसमें हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम बहुत ऊंचे लेवल पर हुआ था।